Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous session, we started with semantic analysis phase and we understood how to calculate the value for the synthesized attributes. What are the kinds of other attributes that we will see in this session? More specifically, we'll be talking about S and L attributed SDTs. All right, let's see. So first of all, when we talk about synthesized and inherited attributes, we have, certain differences between them. Let us try to understand these differences one by one. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं synthesized attributes की, parents derives the value from the child, and in inherited attributes, child derives the values from the parents and or siblings. ठीक है, जैसे कि A goes to BCD अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो होती है हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई हमारी कौन सी राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारे पास में पेरेंट और ये हो गया हमारे पास में चाइल्ड. तो हम कैसे लिखते हैं इसको कि पेरेंट इज डिराइविंग द वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड. आप देखें बीसीडी हमारे चिल्ड्रन हो गए, ए को ही हमेशा वैल्यू असाइन हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यूज होती हैं, जो सिमेंटिक एक्शंस होते हैं, वो हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं. आफ्टर द प्रोडक्शन यू राइट द सिमेंटिक एक्शंस. ठीक है, अब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, a डॉट वैल इज इक्वल टू b डॉट वैल, c डॉट वैल, d डॉट वैल, इनका मल्टीप्लीकेशन, a की वैल्यू b के बराबर कर दी, a की टाइप जो है इन जो है a डॉट इन इक्वल टू b डॉट इन, e का टाइप है वो c के टाइप के बराबर कर दिया. तो ये सारी की सारी चीजें हो गई हमारे पास में सिंथेसाइज. और इनहेरिटेड की बात करें तो अब हम यहां पर देखेंगे b डॉट वैल इज इक्वल्स टू a डॉट वैल. b को वैल्यू कहां से मिली, a से, तो चाइल्ड को वैल्यू कहां से मिली, पेरेंट से, मतलब उसने क्या कर लिया, इनहेरिट. b को वैल्यू कहां मिली, c से, कहां से वैल्यू मिली, सिबलिंग से, मतलब उसने क्या कर लिया, इनहेरिट. d को वैल्यू कहां से मिली, c से, मतलब उसको मिली किससे, सिबलिंग से, सिबलिंग से करी तो उसने क्या कर ली, इनहेरिट. तो ये होती है हमारी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स. सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है. आपको सिंपल प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं जिससे कि आप ये बात समझ पाए. ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड है, बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है ये, क्योंकि मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड स्टफ है. अगर आपको ये डेफिनेशंस याद हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, देन आता है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का जो कैलकुलेशन है वो बॉटम अप होगा, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी देखा, जिसका एक दूसरा तरीका क्या है, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ऑन द लास्ट अकरेंस ऑफ द पेरेंट यू हैव टू डू द इवैल्यूएशन. तो ये दोनों बातें सेम है, लेकिन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स का जो कैलकुलेशन होगा वो टॉप डाउन होगा. इसको करना कैसे है, टॉप डाउन कैसे करेंगे, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ऑन द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द चाइल्ड. In case only left inheritance is allowed. फर्स्ट अकरेंस ऑफ द चाइल्ड पे आप ये चीज कर देंगे अगर आपको लेफ्ट इनहेरिटेंस दी गई है. लेफ्ट इनहेरिटेंस वाला ही केस हमारे सिलेबस में है. राइट इनहेरिटेंस से आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि इनहेरिटेड में भी सिर्फ एल एट्रीब्यूटेड यूज होता है. ठीक है, तो इन केस ओनली लेफ्ट इनहेरिटेंस इज अलाउड, देन आप टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ऑन द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द चाइल्ड ये प्रोसेस कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशंस हैं, आप इन कैलकुलेशंस को समझ सकते हैं. ठीक है, इन जनरल इसमें आपको कोई खास डाउटफुल चीज नहीं है. ऑलराइट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आ रही है बात समझिए, बहुत सिंपल सिंपल से फैक्ट्स हैं. ठीक है, अब बात करते हैं एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी. ठीक है, एस एट्रीब्यूटेड सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एंड दिस इज एल एट्रीब्यूटेड सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. देखो, सबसे पहले जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं कि सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं या इनहेरिटेड हो सकते हैं, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स. जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वो पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो उसमें वो चीज फॉलो होनी चाहिए. तो ये जो एसडीटी की बात होती है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर होगी, वो विद रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट्स होगी. तो ग्रामर की हर प्रोडक्शन जो चीज फॉलो करेगी तब जाकर के हम उसे एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी या फिर एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी कहेंगे. अगर ग्रामर की हर प्रोडक्शन किसी चीज को फॉलो नहीं कर रही है तब मैं ये चीज नहीं बोल पाऊंगा. हर प्रोडक्शन को कुछ फॉलो करना पड़ेगा तब जाकर के मैं उसे एस या एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी के नाम से बोल सकता हूं. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है.
ओनली सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स आर अलाउड। यहां पर सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स अलाउड है, मतलब हर प्रोडक्शन का हर सिमेंटिक एक्शन या तो सिर्फ सिंथेसाइज्ड ही होगा, तब ही हम इसे एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी कह पाएंगे। एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी में क्या होता है, दैट इज सिंथेसाइज्ड एज वेल एज लेफ्ट इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स आर अलाउड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट इनहेरिटेंस अलाउड है, मतलब कि आप अपने पेरेंट से वैल्यू ले लें या लेफ्ट सिबलिंग से ले लें, राइट सिबलिंग से वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। सो लेफ्ट इनहेरिटेड मींस चाइल्ड कैन डिराइव फ्रॉम द पेरेंट एज वेल एज लेफ्ट सिबलिंग्स। ये एक बेसिक पॉइंट है एस और एल एट्रीब्यूटेड एसडीटीज के अंदर। बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेमेंटिक एक्शंस आर रिटन एट द एंड ऑफ एवरी प्रोडक्शन। तो अब जितने भी सिमेंटिक एक्शंस होते हैं वो आप प्रोडक्शन के एंड में जाकर के लिख देते हैं, ठीक है। सिमेंटिक एक्शंस आर रिटन एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इसे पोस्ट फिक्स एसडीटी भी बोला जाता है, दैट इज पोस्ट फिक्स सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। जो भी सिमेंटिक एक्शंस होंगे आप प्रोडक्शन के बाद लिखते हैं। यहां पर सिमेंटिक एक्शंस आर रिटन एनीवेयर इन द आरएचएस ऑफ द प्रोडक्शन। आप यहां पे लिखें, यहां पे लिखें, यहां पे लिखें, यहां पे लिखें, देयर इज नो इशू, ठीक है, देयर इज नो इशू, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो दिस इज डन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन, इसका होगा बॉटम अप। हम इसका बॉटम अप इवैल्यूएशन करेंगे और इसका इवैल्यूएशन क्या होता है, हाँ बॉटम अप करेंगे तो कैसे करते थे पहले एक बार वो भी याद कर ले, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट ऑन द लास्ट अकरेंस ऑफ द पेरेंट। ये हो गया इवैल्यूएशन। इसका देखते हैं, इसके अंदर सिंथेसाइज्ड भी है और लेफ्ट इनहेरिटेड भी है। तो सिंथेसाइज्ड वालों का तो अपन करेंगे बॉटम अप और टॉप डाउन करेंगे लेफ्ट इनहेरिटेड का। मतलब सिंथेसाइज्ड वालों का अगर दूसरी लैंग्वेज में करें तो टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट ऑन द लास्ट अकरेंस ऑफ द पेरेंट, और लेफ्ट इनहेरिटेड वालों का अगर और डिटेल में करें तो टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट ऑन द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड क्यों लिख दिया, यहां पे पेरेंट क्यों लिख दिया, क्योंकि पेरेंट वैल्यू ले रहा था चाइल्ड से, तो इसलिए यहां पे पेरेंट, यहां पे चाइल्ड वैल्यू ले रहा है पेरेंट से या फिर लेफ्ट जो है सिबलिंग से, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द चाइल्ड। मैं जिसको वैल्यू लेनी है उसी पे तो आके कुछ काम किया जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से फैक्ट्स हैं सिंथेसाइज और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के, जो आपको समझ में आने चाहिए। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें कुछ भी अगर आपको परेशानी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स ऑन द यूट्यूब वीडियो, और यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर डाउट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल करें जरा जल्दी से, द सेमांटिक एनालिसिस एग्जांपल, राइट। सो द गिवन एसडीटी इज, आपको एसडीटी दिया गया है और ये जो है एक गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आपको पूछा गया है, ये हमारी डेफिनेशन है, आपको पूछा गया है ये एसडीटी एस एट्रीब्यूटेड है, एल एट्रीब्यूटेड है, दोनों है कि नन है, ठीक है। देखो दोनों तो हो ही नहीं सकता, एस और एल दोनों कैसे हो जाएगा भाई, अगर कोई चीज एल है तो एस हो सकती है, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेट मी क्रॉस चेक, हाँ हो सकता है। अगर एस एट्रीब्यूटेड है तो एल एट्रीब्यूटेड भी हो जाएगा, लेकिन अगर एल एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द लेफ्ट इनहेरिटेंस है, उस केस में सिंथेसाइज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सिंथेसाइज इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट इनहेरिटेड एल एट्रीब्यूटेड। तो अगर कोई चीज यहां है तो एस और एल दोनों हो जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज यहां है तो वो एस नहीं हो सकती। तो ठीक है, बोथ भी पॉसिबल है, लेट्स चेक वेदर इट इज बोथ और नॉट, ठीक है, ऑलराइट। तो बोथ इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, बोथ इज ऑल्सो पॉसिबल, करेक्ट है। तो आप देखें गिवन एसडीटी इज, क्या दिया गया है हमें, A goes to LM है। अगर आपसे ये बोला गया है तो आप देखिए कैसे चेक करेंगे। अगेन मैं बार बार एक ही फैक्ट मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में लगाना है कि भाई अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो एसडीटी मेरा एल एट्रीब्यूटेड है या फिर मेरा एसडीटी जो है एस एट्रीब्यूटेड है, उस केस में एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट उस केस में जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है वो, कि वो सारे एसडीटी के अंदर सारे के सारे जो प्रोडक्शन के जो रूल्स हैं उसके अंदर वो अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई कुछ प्रोडक्शंस में कुछ फॉलो हो रहा है, कुछ प्रोडक्शंस में कुछ फॉलो हो रहा है। हर प्रोडक्शन अगर ये जो रूल्स हमने एल एट्रीब्यूटेड वाले डिस्कस करे या एस एट्रीब्यूटेड वाले डिस्कस करे, अगर वो फॉलो करती है तो पूरी ग्रामर को हम क्या बोलेंगे, एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी या एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी, व्हिचएवर इज द केस, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखते हैं यहां पर क्या किया, एल डॉट वैल ए डॉट वैल, ठीक है। एल को वैल्यू मिली ए से, क्या हो गया ये एल एट्रीब्यूटेड। तो पहली बात, जैसे ही एल एट्रीब्यूटेड आया एस एट्रीब्यूटेड तो आंसर हो नहीं सकता, ये गया।
बोथ आंसर हो नहीं सकता, या तो बी आंसर या डी आंसर। देख लेते हैं यहां पर क्या है, एल को वैल्यू मिल रही है एम से, सॉरी एम को वैल्यू मिल रही है एल से, एम इज गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम एल, ठीक है, लेफ्ट इनहेरिटेड है, एल हो गया। ए को वैल्यू मिल रही है एम से, ए को वैल्यू मिल रही है एम से, सो यहां पर क्या हो गया, पेरेंट इज गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड विच इज नथिंग बट व्हाट, सिंथेसाइज्ड, एंड एवरी सिंथेसाइज्ड इज आल्सो एल एट्रीब्यूटेड, तो यहां पर एल लिख दिया मैंने, सिंथेसाइज तो पहले ही कट गया। देखो वापस से बोल रहा हूं, जब एल ने ए से वैल्यू ली थी तब ये इनहेरिटेड तो हो ही गया था, तो सिंथेसाइज नहीं रहा, तो एल एट्रीब्यूटेड था, इसलिए हमने इसको एल लिखा, ठीक है। ये जो है एस है, लेकिन एवरी एस इज एल, तो हमने एल लिख लिया, क्योंकि एस तो ऑलरेडी निग्लेक्ट हो गया, इसकी वजह से। क्यों हो गया, क्योंकि एल इज टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम ए, द चाइल्ड इज गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट, देयरफॉर इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड, इट इज इनहेरिटेड विच इज लेफ्ट इनहेरिटेड। इन लेफ्ट इनहेरिटेड द चाइल्ड कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट और फ्रॉम द लेफ्ट सिबलिंग्स। यहां तक तो सही चल रहा है सब कुछ। अब यहां देखते हैं, आर इज गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम ए, तो चाइल्ड इज गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट, एल एट्रीब्यूटेड, लेफ्ट पेरेंट फ्रॉम द पेरेंट, Q dot val is equals to R dot val. Q is getting the value from the right sibling which is incorrect. अगर ऐसा हो जाता है तो ये L attributed भी नहीं रहा, तो मतलब क्या हो गया, none, यहां से प्रॉब्लम आई सारी। अगर इसकी बात करें, A dot in is equals to Q dot in, A is taking the value from Q which is nothing but synthesized which is nothing but L also, ठीक है। The only problem is Q dot val is equals to R dot val. अगर यहां प्रॉब्लम है तो पूरा का पूरा जो ग्रामर है मेरा क्या हो जाता है, नन हो जाएगा हर जगह, या तो L हो या S हो, तब जाकर के मैं बोल पाऊंगा दिस SDT इज L एट्रीब्यूटेड और S एट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि भाई हम एक चीज बोल करके बोल देंगे, ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपने अप्लाई कर दिया सो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। So this is one more example which we would like to solve on this, and then we will wind up this session also. ये जो कुछ बेसिक से जो है डेफिनेशंस ही हैं, जो कि अगर आपको याद रहती हैं तो आप बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन किस पे है, आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू, और आपको एक ग्रामर दी गई है, ठीक है, और सिमेंटिक एक्शंस दिए गए हैं। क्या स्टेप्स है हमारे पास में, सबसे पहले हम पास्ट ट्री बनाएंगे और उसके बाद सिमेंटिक, जो भी सिमेंटिक एक्शन लिखा हुआ है हम वो सिमेंटिक एक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम वही है आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी प्लस आईडी, तो जल्दी से हम ट्री बना देते हैं। वैसे मेरे पास ट्री ऑलरेडी बना हुआ है, लेट मी यूज दैट ट्री, राइट। पिछले सेशंस में भी हमने सेम ट्री बनाया है, तो लेट अस यूज द सेम ट्री अगेन टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो एक करेक्शन भी था वो हम कर दें, t goes to f, and now we will apply this semantic actions। देखें हमारे पास में क्या है, यहां पर है 2, यहां पे 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है और यहां पर 5 है, ठीक है। यहां पर एक मेक नोड फंक्शन दिया गया है, उसको जरा समझ ले। मेक नोड क्या करता है, एक नोड बना देता है जिसके अंदर 3 वैल्यूज रखता है। यहां पे एक पॉइंटर है, एक वैल्यू प्लस है, नेक्स्ट वैल्यू भी एक पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर टू टी, पॉइंटर टू ई, एंड अ प्लस इन बिटवीन विल बी सेव्ड बाय दिस। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट दीज सिमेंटिक एक्शंस आर, व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, दैट विल अंडरस्टैंड आफ्टर वी अप्लाई ऑल दिस, ठीक है। देखते हैं जरा हमारे पास में क्या है। इनिशियली नीचे से ही चलेंगे, क्योंकि अगेन दिस इज अगेन सिमेंटिक एक्शंस आर एट द एंड, सो देयरफॉर इट इज नथिंग बट synthesized attributes. Synthesized attributes are calculated from top to down, left to right on the last occurrence of the parent. तो करते हैं कैलकुलेशन शुरू। लास्ट occurrence of the parent, ठीक है। सो आईडी वाली बात करते हैं। f goes to id, आपको क्या करना है, f goes to id के टाइम पे आपको क्या करना है, एक नोड बनाना है। we will make a node, okay, I think the space might be less for this, we will make it on the next page. We'll make a node with the value 2 and null as well as null, ठीक है जी। ये आ गया 2, 3 and null, हमारे 2 आ गया, 2 and null is done। Then next है t goes to f है, f goes to id is very simple। Then
देन वी हैव t गोज टू f। t अगर f को जा रहा है तब क्या करना है, t का जो पॉइंटर है वो f के पॉइंटर के बराबर हो जाए। तो मतलब क्या है, हम क्या ना इसको कैसे समझें, इसको कैसे समझे, मान ले हम इस पॉइंटर की इस जब हमें नोड मिल गई तो हम इस नोड के पॉइंटर की वैल्यू मान लेते हैं ये 100 है, मान लीजिए, मान सकते हैं, सेफ एजम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या कि अब जब हम आगे गए t गोज टू f, ये वाला एक्शन हम ले चुके हैं, नेक्स्ट एक्शन है t e गोज टू t, वहां पर भी सेम होगा, e को भी सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर f को वैल्यू मिली थी 100, t को भी वैल्यू मिल गई 100 एंड देन e को भी वैल्यू मिल गई 100। अब हम आगे जा रहे हैं, अब एक और नोड बनानी है f गोज टू id पे 3 वाली, एंड उसकी वैल्यू हम 200 दे देते हैं। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट ऑन द लास्ट अकरेंस ऑफ द पेरेंट, दिस इज अगेन द पेरेंट, 4 वाला हमें बनाना है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। अब ये आया यहां पर सिमेंटिक एक्शन, जरा ध्यान से देखें, मल्टीप्लिकेशन पे जो सिमेंटिक एक्शन दिया गया है, हमें टी के लिए एक नोड बनानी है, टी के लिए एक नोड बनानी है जो कि प्रीवियस टी को, ये वाले टी को, अगेन आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इसको T1 लिख सकते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन है तो ये वाला जो टी है ये कर जाएगा T1.nptr क्रॉस एंड देन f.nptr। तो टी और f के जो पॉइंटर्स हैं वो हम स्टोर करेंगे, प्लस साथ में मल्टीप्लिकेशन को भी स्टोर कर देंगे। तो एक नई नोड बनाएंगे जो कि इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर इस नोड का पॉइंटर है, सिमिलरली यहाँ पर इस नोड का पॉइंटर है, और यहाँ पर इसको एक नया वैल्यू मिल गया जैसे कि 400 हम लिख सकते हैं। तो वापस से पीछे जाते हैं, यहाँ पर हमें वैल्यू मिली थी, इस f को वैल्यू मिल गई थी 200, इसको मिल गई थी वैल्यू 200, इसको 300, इसको 300, f को 300 मिली थी, f को वैल्यू 300 मिली, और फिर t को वैल्यू मिल गई फाइनली 400। नई नोड बना दी हमने। अब प्लस करना है, प्लस करने के लिए एक और नई नोड बनाएंगे जिसको वैल्यू हम दे देते हैं 500, और एक नई नोड है उसको e और t के पॉइंटर्स देने हैं। कंफ्यूजन कम करने के लिए हम यहाँ E1 और यहाँ पर E1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखें जरा इस बात को भी। 500 मैंने करके नोड बना दी, उसकी वैल्यू ले ली 500, इसकी वैल्यू ले ली 500, और यहां पर क्या किया, प्लस करना है इसको और इसको। दिस इज E एंड दैट इज T। तो अभी कुछ अंदाजा लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री टाइप चीज बन रही है। 3 into 4 is 12, 12 plus 2 is 14, और अभी क्या करना है, 2 और ऐड करना है। कैसे करेंगे, इन जनरल वैसे अगर देखा जाए तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, 14 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 5 आई थिंक 2 3 4, हाँ 12 प्लस 2 इज 14 एंड 5 हमारा ऐड करना बाकी है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री के अंदर हमने पहले भी कैलकुलेशंस करी हैं, इसलिए डायरेक्टली हमें याद है। अब जरा देखते हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिंपल कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन 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 कैलकुलेशन। यहां पर 5 आ गया भाई। 5 आने की वजह से यहां पर मुझे क्या मिला, यहां पर 5 आने की वजह से मुझे क्या मिला, वहां पर आईडी था, फिर से एक नोड बनानी है जिसके अंदर 5 डाल दूंगा तो फिर से वही कंस्ट्रक्शन होगी। फिर से क्या आएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू मैं ले लेता हूं 600, और यहां पर डाल देता हूं प्लस को, यहां प्लस नहीं आएगा, वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या है मेरे पास में, वैल्यू क्या है मेरे पास में, 5 वैल्यू है, वैल्यू आ गई मेरे पास में 5। तो ये दोनों तो मेरे होंगे नल ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नल होगा ये। अगर ये नल है तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, यहां पर हम लोग 400 500 तक पहुंचे थे, हमने 600 पे ये वैल्यू बना दी, और टी को भी अभी 600 वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला प्रोडक्शन लग जाएगा, ये वाला सिमेंटिक एक्शन लग गया। अब हमने एक नई नोड बनानी है 700, जो कि 500 और 600 नोड्स का प्लस करती है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बन के तैयार है। यहां पर हमने एक और प्लस लगा दिया, जो कि एक प्लस इसको पॉइंट करता है, एक प्लस इसको पॉइंट करता है, और इसका पॉइंटर का वैल्यू हो गया 700। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिटर्न एंड दिस इज नथिंग बट द एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री फॉर द गिवन ग्रामर। कैसे बनाएंगे इसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप लोग उसके अंदर 2 को ऐड करेंगे, देन उसके बाद आप लोग अनदर 2 को ऐड करने के बाद आप फिर से क्या ऐड कर रहे हैं, 5। ये बनना चाहिए, और यही हमारा बना है।
ठीक है, तो हम सिमेंटिक एक्शंस यहां करते हैं और जो है बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग यहां पे। टाइप चेकिंग भी यहीं पे करते हैं, यू नो। ऑलराइट, सो टाइप चेकिंग वगैरह जो है वो यहीं पे होती है इसी फेज के अंदर। देन उसके बाद जो है यू नो व्हाट डू वी से एज अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स की चेकिंग जो है वो यहां पर होती है। तो ये सब सिमेंटिक्स के अंदर आता है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर करते हैं, ठीक है, in the semantic analysis phase. All right, so that is all about this session, guys. In this session, this was the second session on semantic analysis phase. What we understood in this session is what are synthesized and inherited attributes. Then we saw what is S attributed SDT and what is L attributed SDT. We saw in detail. Then we did some gate PYQ on the same, and then we did a very interesting question again on semantic actions. You know, if it all ask about theory wise itna hi hai, rest is all about practice. If you have any doubts, you can post your comments in the YouTube videos, on the YouTube videos, and otherwise you can post in the Telegram group also, right? We'll be there to solve your doubts. All right, guys, in the next session, we'll be starting with the next phase of compiler, which is intermediate code generation. In detail, we'll be talking about the various intermediate code representations in this session. All right, guys. All right. Okay. So I will see you guys in the next session with some details on intermediate code generations. Thank you so much, guys.